आज की इस वीडियो में आप बिजनेस और सेलिंग से रिलेटेड कुछ बातें जानने वाले हो कि कैसे आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हो, कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सही मार्केट पता कर सकते हो, कैसे आप एक ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जिससे लोग आपके ऑफर को मना ना कर पाए, और किस बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइसिंग सेट करोगे जिससे आप जितना चार्ज करोगे लोग आपको उतना पे करेंगे। और ये सभी चीज़ें मैं आपको एलेक्स हॉर्मोजी की बुक $100 मिलियन ऑफर से बताने वाला हूँ। एलेक्स हॉर्मोजी एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, फिलांथ्रोपिस्ट और एक मार्केटिंग जीनियस है जिसने अपने 20s में मल्टीपल जिम लॉन्च करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और अपने 30s तक आते आते उन्होंने $100 मिलियन की कंपनी बना ली। सो चलिए जानते हैं कि कैसे आप इररेजिस्टिबल ऑफर्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, द ग्रैंड स्लैम ऑफर। मैक्सिमम बिजनेस अपने प्रोडक्ट को एक कमोडिटी की तरह बेचते हैं जिससे वो दूसरों से कम्पीट करने के लिए जो सेम प्रोडक्ट उनसे कम दाम में बेच रहा है इस रेस में फंसकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। कॉमन सी बात है, अगर आपके सामने दो सेम प्रोडक्ट्स है जिसमें से एक प्रोडक्ट का दाम दूसरे से कम है तो जाहिर सी बात है आप कम दाम वाले को लोगे क्योंकि सेम चीज आपको कम दाम में मिल रही है। और इसी कमोडिटी प्रॉब्लम की वजह से कुछ बिजनेसेस अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं और उनका बिजनेस खत्म हो जाता है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना। मतलब एक ऐसा ऑफर क्रिएट करना जिसे लोग मना कर ही ना पाए, जो मार्केट में स्टैंड आउट करे, और उस ऑफर में आप कस्टमर से बहुत कम चार्ज कर रहे हो लेकिन जो वैल्यू आप ऑफर में दे रहे हो वो प्राइस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा जिसमें उसने अपने 5 से 6 ई बुक्स और 5 से 6 कोर्सेज को एक ऑफर में सेल कर रहा था जिसकी असली प्राइस 20,000 थी, लेकिन उसने एक ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करके अपने उन सारे कोर्सेज और ई बुक्स को केवल 450 का कर दिया। अगर आप उस यूट्यूबर को जानते हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ये होता है एक परफेक्ट ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना। आप ही बताओ कौन मना करेगा इस ऑफर को जहां 20,000 की चीज केवल 450 में मिल रही है। एक ग्रैंड स्लैम ऑफर 4 चीजों से मिलकर बनता है: वैल्यू, गारंटी, स्कैर्सिटी और बोनसेस। 450 वाले ऑफर में वैल्यू तो बहुत थी और गारंटी भी थी कि उस ऑफर को लेने से आपको फायदा ही होगा। स्कैर्सिटी भी थी क्योंकि वो ऑफर सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही था। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा ही करने लगो। कहने का मतलब है कि आपको एक ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करना है जिसे मना करने से पहले लोग 10 बार सोचे, जिसमें आप कस्टमर्स से कम चार्ज करो और उसके कंपैरिजन में जो वैल्यू है वो ज्यादा हो। नंबर 2, फाइंड द राइट मार्केट, अ स्टार्विंग क्राउड एंड क्रिएट स्कैर्सिटी। आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट को समझकर एक स्टार्विंग क्राउड को ढूंढना होगा जो आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। एक स्टार्विंग क्राउड को ढूंढने के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना है। नंबर 1, पेन पॉइंट, नंबर 2, परचेजिंग पावर एंड नंबर 3, इजी टू टारगेट। इसके लिए एलेक्स अपने दोस्त लॉयड का एग्जांपल देते हैं जो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, फिर भी वो हर साल लॉस पे लॉस कर रहा था, जिसका कारण था कि वो न्यूज़पेपर सेक्टर में था। और आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर सेक्टर की डिमांड कम हो रही है। लेकिन कोरोना के टाइम 2020 में लॉयड ने देखा कि टॉयलेट पेपर्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी मौके का उसने फायदा उठाया और टॉयलेट पेपर मैन्युफैक्चर प्लांट खोला। और कोरोना के टाइम पे लॉयड ने $100 में एक टॉयलेट पेपर को बेचा जिससे उसने बहुत पैसे कमाए। और ये सब हो पाया था एक स्टार्विंग क्राउड को पता करने से कि वो कौन लोग हैं जिनको आपकी प्रोडक्ट की जरूरत है। इसके साथ आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की स्कैर्सिटी क्रिएट करनी है जिससे लोगों में एक अर्जेंसी क्रिएट होगी कि ये प्रोडक्ट या सर्विस लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है, जिससे चांसेस ज़्यादा है कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। जब कोई चीज़ रेयर या लिमिटेड टाइम तक के लिए अवेलेबल होती है तो लोग उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करते हैं। स्कैर्सिटी से लोगों के बीच फोमो बिल्ड होता है जिससे उन्हें लगता है कि कोई वैल्यूएबल चीज़ उनके हाथ से ना निकल जाए। स्कैर्सिटी 3 तरह की होती है। नंबर 1, लिमिटेड सप्लाई, नंबर 2, लिमिटेड टाइम एंड नंबर 3, नेवर अवेलेबल अगेन। नंबर 1, लिमिटेड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल,
मान लो आपके कोचिंग प्रोग्राम में 100 स्लॉट्स है या फिर आपके प्रोडक्ट के सिर्फ 100 यूनिट्स ही बचे हैं, तो इसके लिए आप ऐसा ऑफर क्रिएट कर सकते हो, ओनली 50 स्लॉट्स या ओनली 20 स्लॉट्स लेफ्ट। कस्टमर्स को ये बताने से कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की सप्लाई कम है, तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं जल्दी खरीदने के। नंबर 2, लिमिटेड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप लिमिटेड टाइम के लिए एक ऐसा ऑफर सेट कर सकते हो, दिस ऑफर एंड्स इन 48 आवर्स, बाय नाउ टू गेट 50% ऑफ। नंबर 3, चार्ज व्हाट इट्स वर्थ। आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसके लिए चार्ज करना है, ना कि उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में कितना टाइम, एफर्ट्स और मटेरियल यूज हुआ है उसके लिए। ट्रेडिशनल कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है, आप उसके लिए चार्ज करते हो। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि किसी चीज को बनाने में जो मटेरियल और टाइम लगा है, उसका कस्टमर की लाइफ से ज्यादा लेना देना नहीं हो। कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट से क्या वैल्यू मिल रहा है उससे मतलब है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस से उनकी लाइफ कैसे इंप्रूव होगी या उनको उससे कैसे फायदा होगा, कस्टमर्स को इससे मतलब है, ना कि उसे बनाने में कितना टाइम, एफर्ट और मटेरियल यूज हुआ है उससे। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। आपको वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग पे फोकस करना है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो वैल्यू, आउटकम या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसके लिए चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने एक कोर्स बनाया है जिसमें आप ये बताए हो कि 6 फिगर इनकम कैसे अचीव करें। अब हो सकता है कि उस कोर्स को बनाने में आपका जो टाइम और रिसोर्स लगा है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस कोर्स में जो वैल्यू आपने दी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसको फॉलो करके कोई भी 6 फिगर इनकम अचीव कर सकता है। तो वो वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उस वैल्यू के लिए चार्ज करना है। लोग आपके सर्विस के लिए लाखों रुपए भी देने के लिए तैयार है, बस शर्त ये है कि अगर आप लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो आपको वैसा वैल्यू भी देना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड लोगों को रिजल्ट्स चाहिए। सो फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। नंबर 4, द वैल्यू इक्वेशन। एलेक्स हॉर्मोजी एक वैल्यू इक्वेशन बताते हैं जिसका यूज करके आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हो। वैल्यू इज इक्वल टू ड्रीम आउटकम इंटू परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट डिवाइडेड बाई टाइम डिले इंटू एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस। इस इक्वेशन में आपको ऊपर के जो 2 वेरिएबल्स है उसे इंक्रीज करना है और नीचे के 2 वेरिएबल्स को डिक्रीज करना है। सबसे पहले है ड्रीम आउटकम, मतलब आइडियल रिजल्ट या ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके कस्टमर अचीव करना चाहते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कस्टमर्स को उनका ड्रीम आउटकम अचीव करने में हेल्प करेगा, तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। दूसरा है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, मतलब कस्टमर को कितना बिलीव है कि वो आपका प्रोडक्ट यूज करके अपना ड्रीम आउटकम अचीव कर लेंगे। इस इक्वेशन में सारा गेम ट्रस्ट का है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट आपके कस्टमर्स होंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट को यूज करके अपना ड्रीम आउटकम अचीव कर सकते हैं, उतना ही आपका ऑफर वैल्यूएबल होगा। विश्वास दिलाने के लिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के सोशल मीडिया प्रूफ्स दिखा सकते हो या प्रीवियस कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हो, एक्सेट्रा। तीसरा है टाइम डिले, मतलब कितना टाइम लगेगा कस्टमर को अपना ड्रीम आउटकम अचीव करने के लिए। जितना कम टाइम उतना ज्यादा परसीव वैल्यू। अगर आप अपने प्रोडक्ट से टाइम डिले कम कर देते हो तो कस्टमर्स को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा अपने ड्रीम आउटकम को अचीव करने के लिए। लास्ट है एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस, मतलब कस्टमर्स को कितना वर्क और सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने ड्रीम आउटकम के लिए। जितना कम एफर्ट उतना ज्यादा परसीव्ड वैल्यू।